नमस्कार मित्रों, मैं सतीश कुमार सिंह इलाहाबाद एकेडमी आप जेपीबी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि हमारे ग्रुप द्वारा जो भी वीडियो डाला जा रहा है उसको अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ कमेंट भी किया करें। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि काल कोठरी की घटना के बाद लॉर्ड क्लाइव और एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में दक्षिण भारत से अंग्रेजी सेना बंगाल भेजी गई और लॉर्ड क्लाइव ने घूस देकर कलकत्ता पर एक बार फिर से नियंत्रण कर लिया। दूसरी तरफ सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों से फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि करनी पड़ी और अलीनगर की संधि करने के बाद अंग्रेज़ों का उत्साह बढ़ा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब पद से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नवाब बनाया जाएगा जो अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली हो, यानी अंग्रेज़ों के हिसाब से निर्णय ले सके। अर्थात अगले युद्ध यानी प्लासी युद्ध की भूमिका तैयार करने में अंग्रेज लग गए। यहाँ देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के जितने विरोधी थे सभी को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। यहाँ देखेंगे एक व्यक्ति अमीनचंद जो कि कलकत्ता का एक धनी व्यापारी था, मीर जाफर जो कि सिराजुद्दौला की सेना का मुख्य सेनापति था, राय दुर्लभ भी एक सेना नायक था और जगत सेठ एक बैंकर था। इसके अलावा भी सिराजुद्दौला के बहुत से लोग विरोधी थे, लेकिन मुख्य रूप से ये चार लोग इसके बड़े विरोधी थे। अतः लॉर्ड क्लाइव ने इस चारों को अपनी ओर मिलाने की योजना बनाई, जिसमें लॉर्ड क्लाइव की सहायता करेगा अमीनचंद। अमीनचंद ही वह व्यक्ति है जिसने लॉर्ड क्लाइव को मीर जाफर से मिलवाया। देखेंगे प्लासी का युद्ध कोई युद्ध न होकर बल्कि एक षड्यंत्र था और देखेंगे कि छल कपट के माध्यम से लॉर्ड क्लाइव ने इस युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया। यहाँ अमीनचंद से लॉर्ड क्लाइव कहेगा कि आप हमको मुख्य सेनापति मीर जाफर से मिलवाइए। अमीनचंद कहेगा ठीक है, हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरी दो शर्तें माननी पड़ेंगी। लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि आपकी शर्तें क्या हैं? तो अमीनचंद ने कहा कि पहली शर्त तो यह है कि 30 लाख रुपए हमें चाहिए। अमीनचंद ने जो दूसरी शर्त रखी उसमें कहा कि बंगाल का जो राजकोष है उसका आधा हिस्सा हमें चाहिए। इस शर्त को सुनने के बाद लॉर्ड क्लाइव का सर चकरा गया। लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि यार यह हमसे कोई समझौता कर रहा है या सौदा। यहाँ जो है अमीनचंद अंग्रेजों की तत्कालीन परिस्थितियों का फायदा उठा रहा था। यहाँ देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव तत्कालीन परिस्थितियों की नज़ाकत को देखते हुए कहेगा कि अमीनचंद हम तुम्हारी दोनों शर्तें मानने को तैयार हैं। लेकिन अमीनचंद ने कहा
कि ठीक है मौखिक रूप से तो आप कह रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि जब मीर जाफर से आप मिल जाएंगे तो यह शर्त पूरी ही करेंगे। इसके लिए पहले हमको एक लिखित आश्वासन दीजिए, यानी पहले एक समझौता पत्र तैयार होगा। लॉर्ड क्लाइव फिर परेशान, कहा कि यार यह तो बहुत चालाक आदमी है, तो आप जानते हैं कि लोहे को ही लोहा काटता है। लॉर्ड क्लाइव भी अति चालाक और धूर्त व्यक्ति था। उसने कहा ठीक है बेटा अमीनचंद, हम आपको लिखित पत्र या कह सकते हैं कि हम आपको लिखित समझौते पत्र पर यह आश्वासन देते हैं कि आपकी दोनों शर्त हम मानेंगे। लेकिन लॉर्ड क्लाइव हमने बताया कि बहुत ही चालाक था। उसने क्या किया कि 2 समझौते पत्र तैयार करवाए, एक सही और दूसरा जाली यानी नकली। इस समझौते पत्र पर अमीनचंद ने हस्ताक्षर किया। दूसरी तरफ देखेंगे अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव हस्ताक्षर नहीं करेगा, बल्कि लॉर्ड क्लाइव एडमिरल वाटसन से कहेगा कि आप इस समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन एडमिरल वाटसन को जैसे ही पता चला कि यहाँ जाली पत्र भी तैयार करवाया जा रहा है, उसने कहा कि हम हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तब लॉर्ड क्लाइव ने फिर एक उपाय निकाला, कहा कि ठीक है आप जो सही पत्र है उस पर हस्ताक्षर करिए। वाटसन ने सही समझौते पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। दूसरी तरफ देखेंगे कि जाली समझौते पत्र पर लॉर्ड क्लाइव ने वाटसन के नाम का फर्जी हस्ताक्षर किया। यानी यह शेर है तो लॉर्ड क्लाइव क्या है, सवा शेर। यानी धूर्तता के मामले में अमीनचंद से कई गुना आगे क्लाइव था। यहां जब अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच मुलाकात हुई तो अंग्रेजों ने मीर जाफर की महत्वाकांक्षा को उकसाने के लिए पहली मुलाकात में ही यह कहा कि मीर जाफर यदि तुम मेरी सहायता करोगे, तुम हमारी सहायता करोगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। जिससे मीर जाफर काफ़ी खुश हुआ और इसके बाद अंग्रेजों और मीर जाफर के बीच एक समझौता हुआ जिसमें 3 मुख्य शर्तें शामिल थी। जिसमें पहली शर्त यही थी कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। दूसरी शर्त जो थी कि कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार माना जाएगा। तीसरी शर्त यह थी कि 24 परगना की जागीर अंग्रेजों को दी जाएगी। यानी मीर जाफर को इन शर्तों के माध्यम से अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया। दूसरी तरफ देखेंगे कि राय दुर्लभ की बात हमने की, राय दुर्लभ भी अंग्रेजों से मिल जाएगा। जगत सेठ जो कि बैंकर था ये भी अंग्रेजों की तरफ हो जाएगा। अब योजना यह बनी कि यदि सिराजुद्दौला को परास्त करना है तो उसको उसकी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहीं बाहर निकाला जाए और इसके लिए लॉर्ड क्लाइव बड़ी ही चालाकी से काम करेगा और सिराजुद्दौला को उकसाने का प्रयास करेगा। देखेंगे कि सिराजुद्दौला को उकसाने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मार्च 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर
फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर इस पर अधिकार कर लिया। यानी यह आक्रमण फ्रांसीसियों के ऊपर तो था ही, एक तरह से सिराजुद्दौला की सत्ता को भी चुनौती दी जा रही थी, यानी उसको युद्ध के लिए ललकारा जा रहा था। इसके बाद देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला के ऊपर आरोप लगाया कि सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। इसके बावजूद देखेंगे कि सिराजुद्दौला शांति बनाए रखा। सिराजुद्दौला परिस्थितियों को भांपते हुए युद्ध को टालना चाह रहा था, लेकिन कहा जाता है कि होनी को कौन टाल सकता है। एक के बाद एक अंग्रेज ऐसा कदम उठाएंगे जिससे मजबूर होकर सिराजुद्दौला को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। यहाँ देखेंगे कि जब इस आरोप के बावजूद सिराजुद्दौला शांति बनाए रखा, इसके बाद देखेंगे लॉर्ड क्लाइव ने राजधानी मुर्शिदाबाद के गेट पर आक्रमण कर दिया। यानी सिराजुद्दौला को लगा कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। यानी जो सिराजुद्दौला के मन में यह आया कि जो हम शांति बनाए रख रहे हैं उसका अनुचित लाभ अंग्रेज उठा रहे हैं, अतः अंग्रेजों को शांत रखने का एक ही तरीका है कि इनके विरुद्ध अब एक निर्णायक युद्ध लड़ा जाए। और यह जो निर्णायक युद्ध हुआ उसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का मैदान जो है वह बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से 22 मील दूर थी। एक तरह देखेंगे यह एक बाग टाइप है और वहीं यह युद्ध हुआ। देखेंगे सिराजुद्दौला की सेना जो थी उसमें मीर जाफर, रायदुर्लभ, मीर मदन, मोहनलाल और फ्रांसीसी सेना की भी एक टुकड़ी थी। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव, जिसके अंतर्गत 3200 सेना थी, जिसमें से 2100 सेना भारतीय थी और 1100 सेना यूरोपीय थी। आप देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्लासी के युद्ध में या प्लासी के मैदान में किन दो लोगों ने सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी की। तो यहाँ देखेंगे मीर जाफर और रायदुर्लभ। मीर जाफर इसका मुख्य सेनापति है और अधिकतर सेना इसकी मीर जाफर के नेतृत्व में ही थी। दूसरी तरफ रायदुर्लभ जो कि एक सेना नायक था, इसके अधीन भी सेना थी। इन दोनों के अधीन जो सेनाएं थीं वह सेनाएं युद्ध में भाग नहीं ली। यानी इन दोनों के अधीन जो सेनाएं थी उन्होंने युद्ध किया ही नहीं। दूसरी तरफ देखेंगे कि मीर मदन और मोहनलाल और फ्रांसीसी सेना, इन लोगों ने अंग्रेजों से युद्ध किया। एक समय ऐसी स्थिति आई कि लॉर्ड क्लाइव को एक वृक्ष के पीछे शरण लेनी पड़ी, लेकिन उस वृक्ष के पीछे से लॉर्ड क्लाइव ने एक निशाना लगाया और उसका निशाना सटीक बैठा और गोली मीर मदन को लगी और मीर मदन मर गया। दूसरी तरफ देखेंगे कि सिराजुद्दौला ने परिस्थितियों का आकलन किया और बीच युद्ध में ही अपने लोगों के साथ
एक मीटिंग की जिसमें यह निर्णय हुआ कि सिराजुद्दौला युद्ध मैदान से हट जाएगा। यानी मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान से हटने के लिए कहा और सिराजुद्दौला युद्ध मैदान से भाग निकला। दूसरी तरफ देखेंगे कि इधर हमने बताया कि मीर मदन मारा गया, मोहनलाल भी पराजित हुए, फ्रांसीसी सेना भी अंततः पराजित हो गई। कहने का मतलब यह है कि सिराजुद्दौला पराजित हुआ और जब सिराजुद्दौला युद्ध मैदान से भागकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद जा रहा था तो मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। इस प्रकार देखेंगे कि भारतीय इतिहास में सबसे कम समय तक चलने वाला प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला की पराजय के साथ समाप्त हुआ। सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को 1757 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया। यहाँ देखेंगे अगर सही में अगर समीक्षा की जाए तो प्लासी का युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक सौदा था, षड्यंत्र था, या कह सकते हैं कि छल कपट द्वारा जीता गया एक युद्ध था। यहाँ देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव के जो छल कपट की क्षमता है वो अपने सर्वोच्च बिंदु पर जाएगी, क्योंकि युद्ध होता तो आमने सामने का युद्ध होता और दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग मारे जाते। लेकिन देखेंगे कि इस पूरे युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना की तरफ से 500 लोग मारे गए और जबकि अंग्रेजी सेना की तरफ से केवल 65 लोग मारे गए। यहाँ देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बारे में एक विद्वान हैं के.एम. पडिक्कर। इन्होंने लिखा है कि प्लासी का युद्ध न होकर एक षड्यंत्र या समझौता था जिसमें मीर जाफ़र तथा बंगाल के धनी व्यापारियों ने सिराजुद्दौला को अंग्रेज़ों के हाथों बेच दिया। देखेंगे कि प्लासी के युद्ध का परिणाम पहले ही निश्चित हो चुका था, क्योंकि सिराजुद्दौला की यदि पूरी सेना, जिसमें मीर जाफ़र और राजदुर्लभ के नेतृत्व वाली सेना थी, अगर अपनी पूरी क्षमता से लड़ी होती तो प्लासी के युद्ध का परिणाम कुछ और होता और हम अंग्रेज़ों के गुलाम न बनते। लेकिन यहाँ मीर जाफ़र और बंगाल के धनी व्यापारियों ने सिराजुद्दौला के साथ धोखेबाजी की, उसके साथ विश्वासघात किया और जिसका परिणाम सिराजुद्दौला की हत्या और प्लासी युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय के रूप में सामने आया। दूसरी तरफ देखेंगे कि एक विद्वान है नवीन चंद्र सेन। इन्होंने लिखा है कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंधकारमयी काली रात की शुरुआत हुई। अगर देखा जाए तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेज़ों की पकड़ मजबूत हुई। अब अंग्रेज बंगाल में यह निर्णय करने लगे कि बंगाल का नवाब कौन होगा, और जब भी वो नवाब बदलते थे तो उनसे, जिसको भी वो नवाब बनाते थे, उससे बड़ी मात्रा में धन वसूल करते थे, व्यापारिक सुविधा प्राप्त करते थे
जिसका परिणाम बंगाल की कंगाली के रूप में सामने आया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। प्लासी के युद्ध की सफलता ही इन्हें दक्षिण भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध में सफलता दिलाएगी, क्योंकि बंगाल से जो भी यह धन प्राप्त करेंगे उसका उपयोग यह दक्षिण भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध में करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि मीर जाफर कैसे बंगाल का नवाब बना और कैसे उसको हटाकर एक बार फिर से मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे मीर जाफर के बारे में। हमने बताया कि प्लासी के युद्ध में के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाएगी और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। देखेंगे मीर जाफर को अंग्रेजों ने नवाब बनाया तो इसके बदले बहुत कुछ मीर जाफर ने अंग्रेजों को दिया। जैसे पहले से ही तय शर्त के अनुसार 24 परगना की जागीर अंग्रेजों को दी गई। मीर जाफर ने 50 लाख रुपए अंग्रेजी सेना को दिया। इसके अलावा 2.34 लाख पाउंड की राशि लॉर्ड क्लाइव को दी गई। बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियां अंग्रेजों को दे दी गई। लेकिन कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप करेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भोगेंगे। लॉर्ड क्लाइव यानी अंग्रेजों की सहायता से यह नवाब बना था और अंग्रेज पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल करके रखेंगे। मीर जाफर उतना ही करता था जितना कि लॉर्ड क्लाइव कहता था। यही कारण है कि मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गधा या किसी किताब में गीदड़ दिया हुआ है, यानी मीर जाफर को लॉर्ड क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा जाता है। मीर जाफर कुछ भी अपने आप से निर्णय नहीं ले सकता था और देखेंगे कि किसी तरह यह 3 साल तक शासन करेगा। उसके बाद जिस तरह इसने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया था उसी तरह एक इसका नज़दीकी रिश्तेदार है मीर कासिम इसके साथ धोखा करेगा और अंग्रेज़ों से समझौता कर लेगा और अंग्रेज इसे नवाब पद से हटा देंगे। देखेंगे कि इन सब शर्तों को पूरा करने के साथ साथ मीर जाफर ने अंग्रेजों से एक वादा और किया था कि 1 लाख रुपए प्रति माह युद्ध के खर्च के लिए मीर जाफर अंग्रेजों को देगा और 1760 ईस्वी तक जो कंपनी की मीर जाफर के ऊपर बकाया राशि थी वह बढ़कर 25 लाख रुपए हो गई। यानी जो ये 1 लाख रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था उसको मीर जाफर समय पर नहीं दे पाया, जिसके कारण इसके ऊपर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का 25 लाख रुपए बकाया हो चुका था। अब मीर जाफर के सामने 2 ही ऑप्शन थे, या तो 25 लाख रुपए अंग्रेजों को दे या इसके बदले कुछ क्षेत्र अंग्रेजों को दे। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों ने मीर जाफर के सामने यह शर्त रखी कि यदि मीर जाफर वर्धमान तथा नदिया जिले के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दे तो अंग्रेज मीर जाफर को नवाब पद पर बने रहने देंगे। लेकिन मीर जाफर तत्कालीन परिस्थितियों का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं कर पाया। उसने
इन क्षेत्रों को अंग्रेज़ों को देने के बारे में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया। जब मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बर्धमान और नदिया ज़िले देने का कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया, तब अंग्रेज़ों ने इसके एक नज़दीकी रिश्तेदार मीर कासिम से समझौता किया और उस समझौते के तहत मीर जाफ़र को नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना था। अतः अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया कि मीर जाफ़र डचों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, और इस षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए 1760 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब पद से हटा दिया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। आज यहीं तक। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच क्या क्या समझौता हुआ, कैसे मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और कैसे बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि हुई।